तो शुरुआत इस तरह से है कि इस कश्ती के सफर का कोई किनारा हो नहीं सकता। इस कश्ती के सफर का कोई किनारा हो नहीं सकता। कुछ भी कर लो, अब इश्क दोबारा हो नहीं सकता। इस कश्ती के सफर का कोई किनारा हो नहीं सकता। कुछ भी कर लो, अब इश्क दोबारा हो नहीं सकता। कहां से लाओगे वो बेबाकी से रुखसारों पर हाथ ले जाना, वो कांधे पर सर रख के अपना एक हक जताना। सुना है अब सूरज भी गुरूब होता है थोड़ी देर से। सुना है कि अब सूरज भी गुरूब होता है थोड़ी देर से, जैसे अक्टूबर की आमद हो और हल्की सर्दी का आ जाना। जैसे अक्टूबर की आमद हो और हल्की सर्दी का आ जाना। अब वो बारिश वाले मौसम में इकरार हो नहीं सकता। अब वो बारिश वाले मौसम में इकरार हो नहीं सकता। कुछ भी कर लो, अब इश्क दोबारा हो नहीं सकता। याद है कि दिन रात महीने और साल कैसे गुजर जाते थे। याद है कि दिन और रात महीने साल कैसे गुजर जाते थे। उंगलियों पर मुलाकातों के दिन कैसे दोहराए जाते थे। अब बेफिक्री भी कभी कभी उलझन पैदा कर ही देती है। ख्वाब आने में नींद भी दिक्कत दे ही देती है। अब किसी कान पर वो झुमका प्यारा हो नहीं सकता। अब किसी कान पर वो झुमका प्यारा हो नहीं सकता। कुछ भी कर लो, अब इश्क दोबारा हो नहीं सकता। और एक शुरुआत है इस तरह से कि इसका मौजू है हम अनजान ही बेहतर थे। तभी भाई गौर फरमाया आपने कि हम अनजान ही बेहतर थे। सही कर रहा हूँ रवि भाई, फोकस वोटिंग है सबके, ठीक। तो ये सुनिएगा, बहुत न्यू है, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ कि हम अनजान ही बेहतर थे। क्या करीब आना भी एक फासला बन जाता है? क्या और जानने में भी दूर जाना पड़ जाता है? जब एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे की बेफिक्री, एक दूसरे की जिंदगी में तगाफुल जो भी था सब कम था। आज इस मोड़ पर आकर फासले कुछ ज्यादा ही थे। हम अनजान ही बेहतर थे। और आगे सुनिएगा, शायद इसमें थोड़ा सा मजा आए कि वो पिज्जा में पनीर, वो पानी पूरी के बाद अलग से मीठा वाला आखिरी लेना, जिस पर कुछ मसाला दही और चटनी से मज़ा दुगना तो हो जाता है। पर आज भी जब पानी पूरी के बाद कोई शख्स मीठा वाला लेने को कहता है, मना कर देता हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं, अपने जिस्म और रूह को तकलीफ कम हो सिर्फ इसलिए। अच्छा था जब दो अलग रूह और दो अलग जान थे। हम अनजान ही बेहतर थे। वो तुम्हारा मेरी उंगलियों में उलझ जाना, वो रोड क्रॉस करते हुए कसकर मेरे हाथ पकड़ लेना। आज भी जब सफ़र करता हूँ रास्तों पर बेफिक्र करता हूँ। अब किसी को संभालने की वजह नहीं मिलती। वो सफ़र भी कुछ आखिरी से थे। हम अनजान ही बेहतर थे। एक दिन जिंदगी की गलियों में गुजरते हुए एक ऐसे परिंदे पे नजर गई जो सबसे अलग था। उसकी आवाज, उसकी चहचहाने की अदा उसको बाकी परिंदों से अलग कर देती थी। मेरी उस परिंदे पर नजर गई। मैंने उस परिंदे को उठाकर पास में एक दरख्त की सबसे नीची शाख पे बिठा दिया। वो परिंदा अब अपने आप को बाकी परिंदों से अलग महसूस करता था। महीने और साल बरस गुजरते गए। एक दिन वो परिंदा सबसे नीची शाख से उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पे जा बैठा और उसने महसूस करा कि उसके पंख इस काबिल हैं कि अब उसको किसी शाख पर बिठाने की जरूरत नहीं है। वो आसमानों परवाज कर सकता है। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो परिंदा सबसे ऊंची शाख से परवाज करता है और नजरों से ओझल हो जाता है।
दरख्त, शाखें और पत्ते उनको वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शाखें बेजान हो जाती हैं, दरख्त खोखला होता जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं। बड़ी मन्नतें की, दुआएं की, वो परिंदा वापस ना आया। एक दिन दरख्त, पत्तियां और शाखों ने मशवरा करा कि वो परिंदा वापस ना आएगा, अब ख्याल आपस में ही रखना होगा। एक दिन मौसम का मिजाज बदला, बादल गरजते हुए तेज बारिश बरसाने लगे। पत्तियां हरी हो गई थी, शाखें झूमना चाहती थी। तभी उस बारिश की बूंदों में भीगता हुआ एक परिंदा नीची शाख पर आ गया। वो आके बैठ गया नीची शाख पर। दरख्त, पत्तियां और शाखों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया और कहा, इस परिंदे को बैठने दो, जितनी देर रहना चाहता है रहने दो, इससे दिल लगी ना करना, क्योंकि जो एक परिंदा आया था ना जिंदगी में, वो अब तक वापस नहीं लौटा है। शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, ये आपको लोगों को अच्छा लगेगा, इसको सुनाता हूँ मैं। इसका मौजू है हाँ मुझे पसंद है। हाँ मुझे पसंद है उसका साथ, उसकी मौजूदगी, उसका तसव्वुर। यूं तो जिंदगी का सफर गुजरा तो है, पर उसके साथ होने से मुकम्मल सा लगता है। उसकी नादानी, उसकी शैतानियाँ और फिर थोड़ी सी ज़बान निकाल कर मुझे चढ़ाना, हाँ मुझे पसंद है। उसके साथ किसी मोड़ पर कुल्हड़ वाली चाय पीना और फिर उसकी मासूमियत को निहारना। उसके रुखसारों पर जब मेरे नाटक कह जाने से आ जाए रौनक, हाँ मुझे पसंद है। वो जुल्फों को समेट कर पीछे बांध लेते हैं, आँखों को चश्मे से, पर्दे से ढक लेते हैं, थोड़ी कशिश में कमी सी कर देते हैं, पर जो भी है बेहद खूबसूरत और अजनबी सा रिश्ता है, और हाँ ये मुझे पसंद है। तो इस तरह से है कि उनकी जुल्फें थी, लबो रुखसार थे और हाथ मेरे। उनकी जुल्फें थी, लबो रुखसार थे और हाथ मेरे, कट गए रात के लम्हे यूं ही शरारत करते करते। गहराई है शायद में। और एक योर स्टेज और बाकी लोगों के लिए मैं रुखसत लूँगा। ये मैं अपने ऊपर भी जो है अप्लाई करता हूँ। 2 लाइन्स हैं बहुत सिंपल सी, कि कोशिश करे इंसान तो क्या कुछ नहीं होता, कोशिश करे इंसान तो क्या कुछ नहीं होता, करना ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। शुक्रिया।